एकीभावं गतियो मया यः स्वयं कर्मबन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारकरोति तस्याप्यस्त्वयि जना रविभक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतु। बोलिए वादिराज मिराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। काव्य नंबर 3। आनंदाश्रुस नपतवदनं गदगदं चाभिजल्पं यश्चाये त्वयि दृढमना स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविषमा व्याधया काद्रवेया आनन्दाश्रुसनपतवदनं गदगदं चाभिजल्पम् यश्चाये त्वयि दृढमना स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तं तस्याव्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविषमा व्याधया काद्रवेया पढ़ो। हे जिनेन्द्र भगवान, आनंद रास्त्रस यानी आनंद रूपी अश्रुओं यानी हर्ष रूपी आंसुओं से, बदनम बदन माने मुख को स्नपित स्नपित माने प्रक्षालित करता हुआ, च और गदगदम अव्यक्त ध्वनि से यानी गदगद भाव से, अभिजल्पम स्तुति करता हुआ। यह जो मनुष्य स्वयं आप में दृढ़ मना माने स्थिर चित्त होता हुआ, स्तोत्र मंत्री स्तवन रूपी मंत्रों से भवंतम आपको, अयित माने पूजता है या अयित माने स्तुति करता है, तस्य उसके सुचिरम चिरकाल से, सुचिरम माने चिरकाल से, अभ्यस्तात अपि, अभ्यस्तात माने परिचित, अपि माने भी, देह बल्मीक मध्यान, देह माने शरीर रूपी, बल्मीक माने होता है वामी, वामी सांप की वामी जिसमें सांप रहता है वो वामी, देह माने शरीर रूपी, बल्मीक माने वामी, उसके मध्यात मध्य में या बीच से, विविध विविध माने अनेक प्रकार के, विषम व्याधयः कठिन रोग रूपी, व्याधि माने रोग होता है, विषम माने कठिन, व्याधि माने व्याधिया माने रोग, रोग रूपी, काद्रवेया, काद्रवेया माने होता सांप, काद्रवेया मीन्स सांप, निष्कास्यन्ते बाहर निकाल दिए जाते हैं। पूरा अर्थ ये हुआ, हे जिनेन्द्र भगवान, जो हर्ष रूपी आंसुओं से मुख को प्रक्षालित करता हुआ
इतना भगवान के दर्शन करके ऐसा खुश हुआ कि उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। और अव्यक्त, अब बोल कुछ नहीं पा रहा हो, क्या नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, अंदर अंदर ही स्तुति कर रहा है, गदगद हो गया। वह मनुष्य आप में स्थिर चित्त होकर के स्तवन रूपी मंत्रों से आपको पूजता है, आपकी स्तुति करता है। उसके चिरकाल से परिचित भी शरीर रूपी वामी के बीच में अनेक प्रकार के कठिन रोग रूपी सांप बाहर निकाल दिए जाते हैं। समझ गए क्या कहा? जो भगवान के स्तुति रूपी मंत्र को पढ़ते हैं, जैसे कोई सांप को बाहर निकालने वाला तो मंत्र पढ़ता है तो सांप क्या होता है, वामी से बाहर निकल जाते हैं। वैसे ही आपके स्तुति रूपी स्तवन रूपी मंत्र को जो भी पढ़ता है उसके देह के अंदर, किसके अंदर, हाँ, जो पाप रूपी सांप हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। शरीर को वामी की उपमा दी है और कर्म को या पाप को हैं, यहाँ पर वैसे रोग दिया है। क्या दिया है? रोग, कर्म की जगह रोग। रोग को सांप की उपमा दी है। हाँ, रोग को सांप की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है? सांप की। शरीर रूपी वामी में से रोग रूपी सांप निकल जाते हैं। ये यहाँ पर काद्रव्य या कर्म ना कहकर क्या कहा है? रोग रूपी सांप निकल जाते हैं, क्योंकि शरीर में कर्म नहीं थे, कर्म तो आत्मा से बनते हैं। और देह रूपी वामी में क्या रहेंगे? रोग रहेंगे। तो रोग रूपी सांप बाहर निकल जाते हैं। क्या करने से? कौन से मंत्र पढ़ने से? भगवान के स्तव रूपी मंत्र पढ़ने से। जैसे आपने देखा होगा वो सपेरा आता है ना, तो है बीन बजाता है तो सांप अपने आप वामी से बाहर निकल आता है, या मंत्र पढ़ता है तो सांप बाहर निकल आता है। वैसे आपके स्तवन रूपी मंत्रों की जो बीड़ा बजाता है भगवान, कैसे? आनंद अश्रु से अपने मुख को प्रक्षालन करता हुआ गदगद कंठ से स्तुति रूपी मंत्रों को पढ़ता है, उसके शरीर रूपी वामी में से रोग रूपी सांप बाहर निकल आते हैं। ऐसा समझ में, भगवान की स्तुति मंत्र के समान है ऐसा। अब जब उन्होंने स्तुति पढ़ी इस प्रकार की तो क्या होता है आगे बता रहे हैं। काव्य नंबर 4, प्रागेवेहत त्रिदेव भवना देश्यता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयतां देवनिन्नेत्वरेदं त्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत् किं चित्रं जिन्वपुरदं यत् स्वर्णीकरोषि प्रागेवेह त्रिदिव भवना देश्यता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमयतां देवनिन्नेत्वयेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टस् तत् किं चित्रं जिन्वपुरदं यत् स्वर्णीकरोषि। हे भगवान, भव्य पुण्यात्, भव्य जीवों के पुण्य के द्वारा यह यहाँ पर त्रिदेव, त्रिदेव माने होता है
स्वर्गलोक भवनाथ, स्वर्गलोक से माता के गर्भ में इष्यता आने वाले त्वा आपके द्वारा प्राक यो, प्राक माने पहले ही, यो माने ही, जब इदम यह पृथ्वी चक्रम, पृथ्वी चक्र माने भूमंडल या पृथ्वी मंडल, कनकमयताम, कनक माने होता है सोना, मयताम माने मयता स्वर्णमय या स्वर्णमयता को निन्नीय, निन्नीय माने प्राप्त कराया गया था। तब जिन हे जिनेन्द्र भगवान ध्यानम द्वारम, ध्यान रूपी दरवाजे से युक्त मम मेरे रुचिकरम, रुचिकर माने सुंदर, स्वांत गेहम, स्वांत गेहम माने मन रूपी मंदिर में, स्वांत गेहम माने मन रूपी मंदिर में प्रविष्ट, प्रविष्ट हुए, इदम इस वपु यानी कुष्ठ रोग से पीड़ित इस शरीर में, क्योंकि बालीराज मुनिराज का कैसा था शरीर, कुष्ठ रोग से पीड़ित था। इस शरीर को यथ जो त्वम आप स्वर्णीकरोषि, स्वर्णमय कर रहे हो, तत्किं चित्रम, तत् माने उसमें, किम माने क्या, चित्रम माने आश्चर्य है, अर्थात कुछ आश्चर्य नहीं है। पूरा अर्थ ये हुआ कि हे भगवान भव्य जीवों के पुण्य के द्वारा यहाँ पर स्वर्गलोक से माता के गर्भ में आने वाले आपके द्वारा पहले ही जब इस पृथ्वी चक्र को स्वर्णमयता को प्राप्त कराया गया था, अर्थात भगवान जब गर्भ में आते हैं उससे 6 महीने पहले ही पृथ्वी पर रत्नों की वर्षा हो जाती है। आप अभी आए नहीं, 6 महीने पहले से अब क्या हो गई, पूरी की पूरी रत्नमय पृथ्वी हो गई, स्वर्णमय पृथ्वी हो गई। जब आओगे तब क्या होगा, तब की बात तो अलग है। 15 महीने तक, 6 महीने भी और 9 महीने ये, जब तक कितने हो गए, 15 महीने तक रत्नों की वर्षा। हाँ, आप गर्भ में आने वाले जहाँ पर, यहाँ पर रत्नों की वर्षा हो गई। हे भगवान, फिर वो कह रहे हैं हम ध्यान रूपी दरवाजे से अपने सुंदर मन रूपी मंदिर में आपको प्रविष्ट करा रहे हैं। सुन रहे ना, आप जहाँ गए जा रहे थे वहाँ पर स्वर्णमय हो गया, तो आपको हम कहाँ बुला रहे हैं, हृदय रूपी मन मंदिर में। तो क्या हमारा शरीर स्वर्णमय नहीं हो जाएगा? हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्वर्णमय हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, होगा, ये उनको विश्वास है। किनको? तो बताते हैं यह काव्य पढ़ते ही उनका शरीर कैसा होने लगा, स्वर्णमय होने लगा, उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। ये इस स्तोत्र की महिमा है। बादीराज मुनिराज, बहुत सारे लोग सफ़ेद दाग वाले हैं, है ना। शुरुआत होने वाली थी, हम मध्य प्रदेश में थे, एक गांव में एक बच्ची थी, उन्होंने बताया महाराज जी इसको ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हमने उनको तरीका बताया, यहाँ वहाँ की औषधि मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, एक कटोरी में परासुक जल रखो। क्या रखो? उसमें काटन लो, रुई रुई काटन, है ना, उसको ऐसा रखो, आधा ऊपर आधा पानी के अंदर, और एक काव्य पढ़ो, एक काव्य पढ़ो और उसको हिलाओ, उसको घुमाओ। ऐसा हमने कहा प्रत्येक काव्य पढ़ते जाओ और आप 26 काव्य पढ़ लो और ऐसे हिलाते जाओ, उसमें मंत्र आत्मसात हो जाएगा। उसके बाद उस पानी को उस स्थान पर लगाओ। उनसे कहा अच्छा देखो कैसा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने 1 महीना लगाया, उसके आगे वृद्धि ही नहीं हुई और धीरे धीरे वो भी सूख गया, उनका दाग भी समाप्त हो गया। ऐसे लगभग 3-4 जगह बताया उनको। शुरुआत ही थी उनकी, पूरा शरीर में नहीं फैल पाया था, मात्र शुरुआत थी। 2-4 जगह ऐसा हुआ जिनको पूरा आप स्वस्थ है, अभी द्वारा उनको बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये हमने साक्षात अनुभव किया एक ही भाव स्तोत्र पढ़ने के बाद, और इस प्रकार का उनका ठीक हुआ। समझ में आया ना? चलिएगा, विवेक के साथ करो। तो इस प्रकार से यह दूसरा काव्य समाप्त हुआ। बोले महावीर भगवान की जय। हाँ, बादीराज मुनिराज की।